ठीक है। तो सर हम लोग आपके CS के अंदर और CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, टैक्सेशन की, ठीक है। और सर टैक्सेशन ये कितने मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में? 100 मार्क्स, ओके। और आपको पता है बेटा, ये आपका पूरा का पूरा पेपर किस पे बेस्ड है? MCQ बेस्ड। तो ये अच्छी बात है नहीं? नहीं, एकदम तुमको परेशान हो गए MCQ देख देख के। मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं लिख पाते हम। हाँ, फिर बीच बीच में गाना भी लिख देंगे तो कहाँ पता लगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ है। बट आप ये लेके चलना, मतलब कि जैसे जब कराया जाएगा ना तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जाएंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली एक बार मैं बताता हूँ एग्जाम पर्पस के लिए, आपका जो टैक्स है ना बच्चे, ये 100 मार्क्स का आता है। और इसमें ना 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर हमें पता भी नहीं है क्या होता है बेटे, बस ये पहले मैं कोर्स का बता दूं फिर हम टैक्स शुरू करेंगे। सर जी डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है, छोड़ो ये नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में एक आप पढ़ोगे GST, ये नाम तो सुना होगा तुमने, है ना? सर सुना भी है और पे भी बहुत करा है, GST। और दूसरा बेटा कस्टम्स एक्ट, ठीक है साहब। सर जी डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का बेटा? 50 मार्क्स का। सर इन दोनों में से आपको कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा? आप ये लगा सकते हो बेटा कि मेरे को ना अप्रोक्सीमेटली 100 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है, सेंचुरी लग जाएगी तुम्हारी 100 लेक्चर्स में से, ठीक है। आप ये लगा लीजिए यहाँ पे मुझे लगेगा लगभग 60 to 70 लेक्चर्स, ये 50 नंबर कराने में, और ये वाला कराने में लगभग 30 लेक्चर्स, 25 to 35 लेक्चर्स ये लग जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम टेक्निक समझ पाए क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ज़्यादा मेहनत, मतलब वो तो दोनों भी करनी है, बट स्ट्रैटेजी जब एंड में बनाएंगे तो कौन सा जल्दी कवरअप हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स, समझ रहे हो? तो अगर आपका जो टारगेट होगा ना, सर हमारा टारगेट क्या होगा? देखो बेटे टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन जो होती है, एग्जेम्पशन समझते हो 60+, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा? 70+ तो अपने को लाने का ही लाने का। आ जाते हैं नंबर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यस बहुत ही प्रोसेस्ड वे में जाना होगा आपको। डेली जो चल रहा है आप उसको कर रहे हो, आप उसमें कनेक्टेड हो मेरे साथ कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या आंसर है। आपको ये कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा 6 महीना, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कंपनी लॉ भी बहुत बड़ा है, बट मैं आपको बताता हूँ टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही लंबा होता है, वास्ट होता है, क्योंकि आप ना ये ना आपका ये करियर बना सकता है पूरा का पूरा, समझ रहे हो? अगर तुमको टैक्स में इंटरेस्ट आ गया ना तो बेसिकली तुम इस लाइन में सीधा घुस सकते हो, समझ रहे हो? इतनी नॉलेज बेस तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कोर्स का कंटेंट है। सर हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने छोटी छोटी बातें करेंगे बेटे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, टैक्स होता क्या? जैसे अगर मैं अभी सारे बच्चों को बोलूँ कि तुम सारे इधर आए हो, सारे बच्चे 1000 रुपये निकालो और मुझे टैक्स दे दो। अमन जी निकालो। उससे मांग रहे तुम? हाँ जी खुशबू जी 1000 रुपीज प्लीज। 200 ये कितने शरीफ बच्चे, दो 200 दे दो बेटे। हाँ हाँ टैक्स लगता है बेटे, अभी तक तुम पढ़े नहीं ना तुम मेरे से। सच्ची में जी चाहिए ऐसे जेब कुशांत आज फर्स्ट टाइम आया ना इधर, टैक्स दे दे बेटे। कुशांत दरवाजा देख रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जी दीपजोत जी। हाँ दीपजोत क्या रिच है क्या दीपजोत बहुत? फिर तो 5000 लेने पड़ेंगे फिर तो।
अरीब, अरीब तुम्हारे बैच का ही है? अरीब कह रहे हैं सर अरीब इज गरीब, फॉर्च्यूनर लेकर आता है। ओ भाई, इससे तो लाखों में लेने पड़ेंगे। साक्षी जी, अभी तक पेटीएम नहीं आया आपका? बेटे मुझे चाहिए। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? दोगे मुझे टैक्स? नहीं सर, ऐसे कैसे ऐसे कैसे? क्यों? रीजन? रीजन अभी तक? अच्छा नहीं, अच्छा चलो, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए। सर्विस के बाद जो तुम मुझे दोगे वो टैक्स है। गुड आफ्टरनून खुशी जी। खुशी जी, आपके पास मेरा नंबर है? बेटा माइक ऑन करके बोल भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो नंबर आएगा ना बेटा, टैक्स पेटीएम कर देना बेटा मुझे। ओके सर। ठीक है, ठीक है। आप एक चीज समझो, अगर जी मैं सर। टैक्स मांगता हूँ तो क्या मेरे पास पावर है टैक्स मांगने की? ठीक है, टैक्स एक जो वर्ड होता है ना, वो आप मेरे को क्लियर बोल सकते थे कि सर आपके पास ना अथॉरिटी नहीं है टैक्स मांगने की। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो टैक्स होता है ना बेटा, ये किसके पास पावर होती है? गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट, बोथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं ना, इट इज रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट। क्यों जी, मानते हो? मेरा आपसे सवाल है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, मतलब मोदी जी के पास भी पैसा आता होगा, केजरीवाल जी के पास भी आता होगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपने कभी दिया टैक्स? नहीं दिया कभी? टैक्स दिया है। हाँ, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स देते हो? कौन सा टैक्स दिया आज तक? जैसे डोमिनोज पे गए या मैकडोनल्ड्स पे गए तो कुछ टैक्स लगा होता है, स्लिप आती है, तुम कहते हो एक बर्गर दे दो, वो बर्गर मान लो 50 रुपए का है, तो सिर्फ वो 50 लेता है। अच्छा, तो वो सिर्फ 50 लेता है, 50 प्लस टैक्सेस लेता है, प्लस टैक्सेस। आपका क्या नाम है दोस्त? हर्षित। हर्षित तो बैच का ही है ना? ठीक है, तो बेसिकली हर्षित, अभी ना सारे बच्चों ने ना मुझे टैक्स पे कर दिया 1000 रुपए। ठीक है, तो तेरे को भी कितने देने हैं? कितना अच्छा बच्चा देखो। ठीक है, तेरे को लग रहा है तेरे बैच वाले देंगे पैसे? ठीक है, सो बेसिकली टैक्स जो होता है, हर किसी के पास पावर नहीं होती। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। सर ये बात कहाँ लिखी है मैं बता दूंगा। आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ पहले, आप 26 जनवरी को छुट्टी मनाते हो, क्यों मनाते हो? गवर्नमेंट हॉलीडे। क्यों? उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट है ना बेटा, उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। मोदी जी सबसे ऊपर नहीं है, मोदी जी के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सो ही कैन एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी गहरी गहरी बातें जो हम कर लेंगे। मुद्दे की बात ये है, जो टैक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कलेक्ट कर सकता है? गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था, आपके हिसाब से आप सब बच्चे टैक्स पे करते हो? देखो, दो तरीके का टैक्स होता है। अब अगर हम बात करो ना, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है सर, ये क्या होता है आप ये समझ लो, अगर तुम इनकम कमाओगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स है। ठीक है, सो बेसिकली इनकम टैक्स उन लोगों के ऊपर लगता है। एक सिंपल सी बात अगर मैं लिखूं, पे टैक्सेस इफ यू अर्न। अगर आप कमा रहे हो तो आपको इनकम, आप कमा रहे हो तो टैक्स लगेगा। मेरा आपसे सवाल है, आप कमा रहे हो क्या? कहने से आप सब बच्चों की इनकम अभी 0 है, और अगर इनकम 0 है तो टैक्स कितना लगेगा आपके ऊपर? 0।
तो इनकम टैक्स ने आज तक आपको टच नहीं करा। आपको इनकम टैक्स टच कब करेगा? जब तुम CS बन जाओगे, जब तुम नौकरी करोगे या तुम बिजनेस करोगे, जब प्रॉफिट होगा, इस तरीके से इनकम टैक्स लगेगा। आपके ऊपर कौन सा टैक्स लग रहा है? क्योंकि YouTube पर ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अभी तक तो नहीं ले रहा, बट मतलब ऐसा सोचा नहीं, ले भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स में मैं आपसे एक चीज बात करता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स में जो आपने सुना हुआ, मैं उसका नाम लिख रहा हूं, GST एक्ट 2017। सर ये 2017 क्यों है, ये 1961 क्यों है? सारी बातें कर लेंगे, मैं बच्चों वाली बातें कर रहा हूं आज तुम्हारे साथ। ठीक है, तो बेसिकली आपने इन दोनों में से कौन सा टैक्स पे करा हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स। कितने रुपए पे करा होगा आज तक? अलग अलग चीजों पे, खाना खाया तो कुछ, अगर मैं अमाउंट बोलूं अंदाजन, मैं कैसे, हाँ कह सकता हूँ लाखों रुपए का पे कर दिया होगा। क्योंकि ना देखो, आप कोई भी चीज खा रहे हो, आपका जो टेलीफोन का बिल है, हर चीज में GST है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपने बहुत टैक्स पे करा है, लेकिन तुमने खुद जाके पे करा है? नहीं करा। सर ये सारी बातें क्या है, छोड़ो बेटे, और सिंपल लेवल पर आते हैं। मैंने आपको बोला था मुझे टैक्स दो, आपने मुझे बोला टैक्स आपको नहीं देंगे। किसको दोगे टैक्स? सरकार को दोगे। अच्छा, आप सारे बच्चे अपने आप को क्या मानते हो, अच्छे बच्चे या नॉटी बच्चे? अच्छे बच्चे, शरीफ, जस्ट लाइक दुष्यंत सर। हाँ, वो कहते रहते ना, हम शरीफ। ठीक है, तो आपके हिसाब से तुम भारत देश में रह रहे हो, टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो, अच्छे बच्चे हो आप तो, हमने बोला ही नहीं। पे करना चाहिए। हर्षित, पे करना चाहिए टैक्स? अग्री, सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं। ऑनलाइन में टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, पे करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। यानी कि सर जो भी टैक्स है वो हमें पे करना चाहिए। क्यों क्यों पे करना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है बेटा? वेलफेयर, है ना? कह सकता हूँ इंफ्रा, एग्जैक्टली। सर अगर रोड नहीं बनती तो हम सरकार को बोलते हैं, बारिश आती है रोड्स भर जाती है, बोलते हैं देखो सरकार कुछ नहीं करती। भाई सरकार भी कहाँ से करेगी जब तुम उसको पैसे दोगे, और वो पैसे किस नाम से दे रहे हो तुम? टैक्स के नाम से, तो ही तो वेलफेयर होगा। तो बेसिकली एग्जैक्टली, ठीक है, सब्सिडी। जो गरीब लोग हैं, अगर अमीर इंसान पैसा देगा, ज्यादा टैक्स रेट होता है उसके ऊपर, तो गरीब लोगों को सब्सिडीज मिलती है। तो कहने का मतलब है, जो भी आप टैक्स देते हो दैट इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किस पे लगाती है बेटा इसको? फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। क्या मैं कह सकता हूं जो भी टैक्स तुम देते हो, कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उसको घर ले जाती है। मोदी जी और केजरीवाल जी घर ले जाते हैं, या डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं? तो अल्टीमेटली ये जो टैक्स है, ये रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का है, लेकिन एक्सपेंस किसका? अगर मैं सरकार हूं, मेरे पास टैक्स आ रहा है, बट खर्चा कौन? जो टैक्स पेयर है। आप बर्गर खाओगे तो आपके लिए खर्चा होगा, समझ रहे हो? तो एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर। बट आप मुझे ये कह रहे हो कि सर हम ये खर्चा करने को तैयार है, अगर मैं बर्गर 50 का खाता हूँ, मुझे 5 रुपए देने को मैं तैयार हूँ, मैं 55 का बर्गर खाने को तैयार हूँ, क्योंकि वो 5 रुपए आप किसको दे दोगे? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट उससे क्या बना देगी? वेलफेयर। रोड, डैम, ब्रिजेस, मिलिट्री, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे किस बेसिस पे चल रहे हैं? टैक्स पे। और आप सारे बच्चों ने बोला है कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है? 5 मिनट बाद दोबारा सवाल पूछूंगा, ठीक है जी? यहां तक क्लियर है? अब एक सिचुएशन देता हूं आपको। अब आपको एक सिचुएशन देता हूं। सपोज करो बेटा दुष्यंत सर है, दुष्यंत सर पता है बहुत अमीर इंसान है। मान लो दुष्यंत सर की एक दुकान है मैट्रिमोनियल वाली, जीवन साथी।
ठीक है, तो दुष्यंत सर ने सेल करी है बिजनेस के अंदर 10 करोड़ रुपए, और दुष्यंत सर की जो कॉस्ट है ना वो है 6 करोड़। आप मुझे बता दीजिए दुष्यंत सर ने साल का कमाया कितना? 4 करोड़। वाओ, 4 करोड़ अगर कमाओगे, कौन से टैक्स की बात कर रहा हूं मैं? इनकम टैक्स। 4 करोड़ के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? आइडिया कुछ? अलग अलग होता है, जनरली बात करते हैं, अभी डिटेल में आपको ये बताता हूं, मोटा मोटी 30% लगता है। एग्जैक्ट नहीं जा रहा, अभी तो कहानी देख रहे हैं हम, इंटेंशन समझ रहे हैं भाई टैक्स से व्हाट वी विल अचीव। टैक्स रेट है 30%, और वो ना आपके पास आया, मान लो हर्षित टैक्स का एक्सपर्ट है, हर्षित सीएस बन गया है, दुष्यंत सर हर्षित के पास है कि भाई 4 करोड़ का प्रॉफिट है, टैक्स कितना देना, हर्षित बता दे कितने रुपए बोलेगा। हर्षित अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, टैक्स एक्सपर्ट है, ठीक है। हर्षित कितने रुपए टैक्स आ जाएगा दोस्त? 1 करोड़ 20 लाख। तो हर्षित बोलेगा 1.20 करोड़। दुष्यंत सर बोल रहे हैं ओ माय गॉड, मेरी जेब में 4 करोड़ पड़े हुए हैं, जिसमें से हर्षित कह रहा है दुष्यंत सर की जेब में 4 करोड़ पड़े हैं, जिसमें से हर्षित कह रहा है कि सर 1.2 करोड़ निकालो। तो दुष्यंत सर के पास कितने रह जाएंगे? 2.80 करोड़। हर्षित ये सब करने का कुछ फीस वीस लेगा सर से या नहीं लेगा? कह रहे सर लेता है तो हम भी लेंगे। कितनी फीस लेगा? कह रहे चल मैं लिख देता हूँ, मान ले हर्षित ने बोला 30 लाख रुपए, समझ रहे हो? कह रहे सर सीएस का आगे पता नहीं, फीस दिलवा दो पहले सर से, ठीक है। तो मोटा मोटी दुष्यंत सर को हर्षित ने ओपिनियन दी, और मैंने ना दुष्यंत सर को मैंने देख लिया, ये दुष्यंत सर ना हर्षित के पास आया, मैंने कहा दुष्यंत सर इधर, मैं कहा वो आपको गलत ओपिनियन दे रहा है, मार्केट में हर्षित भी है, टैक्स की ओपिनियन मैं भी दे रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। तो मैंने दुष्यंत सर को समझाया, मैंने कहा आपकी सेल 10 करोड़ की है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कॉस्ट 6 करोड़ है। उन्होंने कहा, फिर मैंने पूछा प्रॉफिट कितने का है? उन्होंने कहा 4 करोड़। मैंने 4 करोड़ है ना, मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैं कोई खर्चे नहीं बढ़वा रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को ऐसी चीजें टैक्स की पता है जिससे मैं आपका प्रॉफिट कितना कर दूंगा? 1 करोड़। टैक्स प्लानिंग, समझ रहे हो? मैं टैक्स प्लानिंग करा दूंगा, आगे पीछे कुछ भी झोल प्लस माइनस लेफ्ट राइट सेंटर करके दिमाग लगाऊंगा और 1 करोड़ कर दूंगा। अब टैक्स कितना लगेगा? 30 लाख। और मेरी फीस है जी 50 लाख रुपए। आप मुझे बता दीजिए दुष्यंत सर हर्षित के पास जाएंगे या मेरे पास? बट टैक्स तो पे करना चाहिए ना। दुष्यंत सर अच्छे इंसान नहीं है क्या? हर्षित को समझाना चाहिए दुष्यंत सर आप अगर 1.20 करोड़ पे करोगे तो रोड बढ़िया वाली बनेगी, अमेरिका वाली, लाइटें लगेंगी स्ट्रीट लाइट पे बढ़िया वाली, हाँ ऐसी वाली नहीं वो ब्लिंक हो रही है बंद हो रही है, समझ रहे हो? गार्डन बढ़िया बने होंगे, फूल लगे होंगे उसमें, बढ़िया ग्रास लगी होगी। लेकिन बेटे आपने दुष्यंत सर को समझाया सर जी ऐसे नहीं होता, कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचो, इतना तो कमा रहे हो, 1.20 करोड़ दे दो और मैं तो फीस भी कम ले रहा हूं। आप मुझे बताइए दुष्यंत सर कन्विंस हो जाएंगे? कोई बिजनेसमैन कन्विंस नहीं होगा। आप अपने ऊपर लेके देख लो, 50 रुपए का बर्गर पे अभी 5 रुपए टैक्स है। अगर 50 रुपए के बर्गर पे 50 रुपए टैक्स हो जाएगा ना, घर पे बना रहे होगे आलू टिक्की, समझ रहे हो? आज 55 रुपए नहीं चुभ रहा क्योंकि तुम्हारी जेब से 5 रुपए जा रहा है। जिस दिन उसी के ऊपर अगर 50 रुपए के ऊपर 50 रुपए का टैक्स हो गया, आप बोलो हमें नहीं खाना सर बर्गर, इट इज जंक फूड, वी विल ईट दाल रोटी, समझ रहे? तू और डाइट में मत जाइयो पहली मतलब, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है बिजनेसमैन को एक मतलब है, बिजनेसमैन जब मार्केट में टैक्स के बंदे को ढूंढता है
तो ये टैक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 30% है तो क्या हो गया, निकाल दिया। बड़ी बात क्या थी बेटे, सर 4 करोड़ को 1 करोड़ कैसे बना दिया आपने, ऐसे सबको थोड़ा ना बताऊंगा। यही तो स्किल सीखनी है आपके में, मेरे में, 10 और लोगों में जिसको टैक्स प्लानिंग बेटर आती है उसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा, समझ रहे हो। तो आप मुझे बताइए, दुष्यंत सर मेरे पास आएंगे और कितने रुपए का टैक्स पे करेंगे अब, जो गवर्नमेंट सोच रही थी कि मेरे पास 1.20 करोड़ आएगा, क्योंकि अगर ये इंसान वेलफेयर के बारे में सोचता तो 1.20 करोड़ दे देता, लेकिन अब कितना आ रहा है, तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। अब आपकी दुकान खुल गई है सीएस बनने के बाद, सर दुकान बोल रहे हो आप, हाँ बेटा प्रोफेशनल, धीरे धीरे तुम भी लाइफ में देसी हो जाओगे। आपने अपनी प्रैक्टिस खोल ली है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज टैक्स कंसल्टेंट, आप सीएस बन गए हो, आप ज्यादा टैक्स पे करवाओगे कम टैक्स पे करवाओगे, यू मीन टू से कम टैक्स तो कम वेलफेयर। 10 मिनट पहले अच्छे बच्चे थे तुम, बढ़िया रोड बनवा रहे थे एकदम, वो होती रहेगी अब वेलफेयर। 5 मिनट पहले वेलफेयर होनी चाहिए, कह रहे सर अब अगर बारिश आती है पानी भरा है तो भरा रहे, अपने पास गाड़ी होनी चाहिए बढ़िया। हाँ? आप मुझे बताइए, आप अब जब मार्केट में जाओगे आपके पास कोई टैक्स की प्लानिंग के लिए आएगा, तुम उसका टैक्स ज्यादा पे करवाओगे कम करवाओगे, बेटे अगर ये हर्षित इसी फंडे पे रहना है जिंदगी में, इसके सारे क्लाइंट खींच लूंगा मैं, मेरे को सिर्फ एक लड़का खड़ा करना है बाहर, मेरा जो भी क्लाइंट आ रहा है ना ये सीधा है, सिर्फ उसके क्लाइंट को मेरे पास लाइयो, सेविंग करवा दूंगा। आप मुझे बताइए हर्षित बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, खाली बैठने से अच्छा तो यही है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है टैक्स पे करना, कहते हो वाओ मैंने टैक्स पे करा, ऐसा है क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा टैक्स पे करना। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, बर्गर मिल रहा है 50 रुपए प्लस टैक्स या 50 रुपए, कौन सा ऑप्शन लोगे, बट व्हाट अबाउट वेलफेयर, आप तो बड़ा वेलफेयर कर रहे थे, हाँ अच्छे बच्चे। तो बेसिकली तुम जब सीएस बन जाओगे, तुम्हारी वजह से सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा या कम पैसा मिलेगा, सो यू आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, पर वो कब लीगल से इलीगल हो जाएगा ना तेरे को पता नहीं लगेगा। वो मूवी देखी है तुमने, रेड मूवी, उसमें से गन मारता है सोना गिरता है, हाँ समझ रहे हो। तो बेसिकली कहीं भी वो देखता है सोने के बिस्किट होते हैं, कुछ होता है, एकदम ऐसा ही है बेटा दुष्यंत सर का घर, उनके घर जाके कहीं भी गन मारना ऐसे गोल्ड गिरने लग जाता है, ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, जितने ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज निकलेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स की अवेयरनेस और बढ़ जाएगी, और अगर टैक्स की अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको भी सबको टैक्स की नॉलेज होगी, तो हम लोग बेस्ट होने के लिए क्लाइंट को क्या वैल्यू एडिशन देंगे, मेरे पास आओ मैं टैक्स कम करवाता हूं। तो आर यू गोइंग, तो आपकी वजह से वेलफेयर कंट्री का बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा आपको, आज के बाद रोड में पानी भरे ना ठीक है। सो बेसिकली दिस इज रियलिटी, मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं वो टैक्स कंसल्टेंट के पास इसलिए जाते हैं ताकि हमारा टैक्स कम हो, कोई भी इसलिए नहीं जाता कि मेरे को टैक्स भरना है। तो बेसिकली सर, हाँ जी मैडम, हाँ तो जैसे अगर हम इस तरह से लाइक डायरेक्टली वेलफेयर नहीं हो रहा है, लेकिन उसे इनडायरेक्टली तो वेलफेयर हो ही जाएगा ना, लाइक हम कंजम्पशन ज्यादा कर लेंगे या फिर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। आप ये कह सकते हो कि आप मतलब इसको ये चीज कह सकते हो थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, बट जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास वन टाइम फ्लो आ रहा था उसको आपने ब्रेक कर दिया ना ओवर मे बी 5-10 ईयर्स। हाँ जी, समझ रहे हो। यस सर। और हो सकता है कि मैं
मतलब जो भी पैसा मैं कमा रहा हूँ उससे, मतलब मैंने एक जगह पे बंद कर दिया तो वो फ्लो बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब है ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा जाके, तो अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं स्पेंड ज़्यादा करूँगा तो गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा, हल्का ऑब्वियसली पहुँचेगा तो सही थोड़ा बहुत। लेकिन कह सकता हूँ कि आपका रोल इमीडिएट वेलफेयर बढ़ाने में नहीं है, बल्कि वेलफेयर घटाने में। अब आप मुझे बताइए, दोबारा से सवाल पूछता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ आपने क्या आंसर दिया था। पहले आपने बोला था हमें टैक्स पे करना चाहिए। अब मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या हमें टैक्स पे करना चाहिए? करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं। करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं। करते नहीं। अगला सवाल, क्या आप अच्छे बच्चे हैं? खाते हैं लेकिन थोड़े थोड़े हो गए अब। 10 मिनट में देख रहे हो कितना चेंज हो गया तुम्हारा अपने बारे में व्यू पॉइंट। तो बेटे बातें बहुत सारी करनी है। आइए दोबारा से, अब सर ये डायरेक्ट टैक्स और ये क्या होता है, आइए इसके बारे में कुछ लिखते हैं। और मैं ना तुम्हें नोट्स बता दूंगा, मतलब यही नोट्स बन रहे हैं लेकिन जो लिखा होगा वही नोट्स होंगे आपके जैसे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चे, कुछ आइडिया? एग्जैक्टली, जिसके ऊपर बर्डन होता है उसी के ऊपर रहता है। उसका मतलब समझा दूंगा मैं। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी shifted to another person। अच्छा सर, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता होगा बेटा? सर यहां पर जो है ना बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इन इनडायरेक्ट टैक्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी shifted to another person। ओके, क्या मतलब हुआ सर इसका, देख लेंगे बेटा। एग्जाम्पल देता हूं एक छोटा सा। जैसे मान लो खुशबू जी सीएस बन गए तो क्या करोगे बेटा? जॉब या बिजनेस? जॉब। तो मान लो खुशबू की ना जॉब लग गई इन्फोसिस में। इन्फोसिस सुना आपने? आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ऐसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बड़े सॉफ्टवेयर, इंडिया आउटसाइड इंडिया। तो खुशबू जी की जॉब लगी और खुशबू का जब रिजल्ट आया ना AIR 1, ठीक है, तो इन्फोसिस ने खुशबू को बोला कि मैडम आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लो और हम आपको सैलरी देंगे 40 लाख रुपए पर annum। कह रहे सर आगे का कॉन्सेप्ट छोड़ो, आपने बहुत अच्छी बात कर दी है। ठीक है, ये बात सच हो गई तो 10% सैलरी मेरी। मेरा आपसे सवाल है, खुशबू के कितने रुपए की इनकम हो रही है? इनकम कितने की है जी? 40। ठीक है सर, इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा बेटा? कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। गुड। सपोज करो मैं तुम्हें अमाउंट बता देता हूँ, अमाउंट निकालना हमने सीखना है, आगे के 3-4 क्लास हम अमाउंट ही निकालेंगे। तो 40 लाख पे ना मोटा मोटी मान लो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 10 लाख। खुशबू को पूरे साल कितने रुपए मिले? 40 लाख। उसके ऊपर टैक्स कितना है? 10 लाख। ये कौन देगा? खुशबू को खुद देना होगा। यानी कि मेरी पॉकेट में 40 लाख रुपए आए, इस 40 लाख में से ही मेरे को 10 लाख निकालने हैं, मैं सरकार को दूंगा। कितने रह जाएंगे आपके पास? 30 लाख। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। अगर मेरे ऊपर टैक्स है तो मैं उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता,
समझ रहे हो? 40 लाख आए तो भाई मुझे उसी में से निकाल के सरकार को पे करना। अच्छा आगे भी अभी बात करनी है, मैंने पे करना आपने, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट को? किसी को भी दे दो सर, भाई भाई हैं केजरीवाल जी, मोदी, बहुत भाईचारा है। ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ऐसे क्यों? केजरीवाल जी क्यों? बेटे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कुछ बातें, ठीक है, तो जब पहुंचेंगे उस पर बात करेंगे। यानी कि कहने की बात है, मैंने बहुत बातें बोल दी। इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और वो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। बिकॉज द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। खुशबू कह रही है इन्फोसिस सुनो, तुमने मुझे 40 लाख दिए, क्यों दिए? मेरे ऊपर 10 लाख का टैक्स पड़ गया, तुम 10 लाख और दो। इन्फोसिस बोले मैं नहीं दूं। समझ रहे हो? इन्फोसिस क्या बोलेगा? मैं नहीं दूं। समझ रहे हो? तो बेसिकली जिसका टैक्स उसी के सर पे पड़ेगा, बर्डन उसी के ऊपर। बट स्टिल सर कोई बात नहीं, 40 लाख रुपए और 10 लाख का टैक्स, स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 30 lakhs। बहुत होता है बेटे 30 lakhs। खुशबू जी क्या करोगे 30 lakhs का? 15 तो मुझे दे दोगे, मुझे पता है। तो खुशबू ने सोचा कि डोमिनोज पे जाके लार्ज पिज्जा खाएंगे, ठीक है। तो खुशबू जी गई और किसके पास गई है जी? डोमिनोज। डोमिनोज में जब आप जाते हो वो पहले आपको कहता है पहले खा लो, बिल बिल बाद में देख लेंगे। ऐसा होता है क्या? क्या बात कर रहा भाई, ऐसे होता है क्या तेरे साथ? मेरे को बता दे कौन से डोमिनोज में हो रहा है। पहले काउंटर होता है, हाँ, पहले ऑर्डर देखो, वो अमाउंट बताते हैं, फिर पिज्जा आता है। अच्छा रेडी पे, हाँ वो वाले, हाँ उसमें मैं भी खाता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो वो खाते हो गुप्ता बर्गर। अब तो गुप्ता बर्गर बहुत महंगा हो गया, 20 रुपए। मेरे टाइम पे, मैं अब बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए, बट पहले 5 रुपए का होता था गुप्ता बर्गर। हाँ हाँ हाँ, पर ना एक एज हो जाती है ना, जैसे अभी तुम्हारी एज है, अब हम खाते हैं ना डर लगता है। मतलब चलो ऐसा मत सोचो मेरी बहुत एज हो गई है पर जनरली जैसे मैं पहले 4-5 महीने बहुत बीमार पड़ गया था, तो इसलिए मेरे को भी लगता है भाई अभी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो खुशबू जी गई डोमिनोज पे और खुशबू जी ने ऑर्डर दिया एक लार्ज पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। कितने रुपए का आता है बेटा? चलो एक पिज्जा सेफर साइड लगा लेते हैं, 1000 रुपए का है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। डोमिनोज वाला जब आपसे ऑर्डर लेता है तो कंप्यूटर में एंटर करता है कुछ और आपको एक इनवॉइस दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनवॉइस। ये अपने में 4 लेक्चर ले जाऊंगा मैं आपके इनवॉइस के ऊपर जब हम जीएसटी करेंगे। हर दुकानदार आपको इनवॉइस देता है। आप अगर एसी खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, जब आप पेमेंट करते हो तो आपको एक बिल मिलता है, वो इनवॉइस होता है। ठीक है साहब, सिर्फ एक पिज्जा 1000 रुपए, बस इतना ही लिखा होता है, कोई टैक्स लगा होता है। कौन सा टैक्स? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेफर साइड ले रहा हूँ मैं, कोई रेट वेट के अंदर एग्जैक्ट नहीं जा रहा। 100 रुपए के टैक्स लगे हुए, मान लो 10% था। टोटल अमाउंट कितना हो गया? मेरा आपसे सवाल है, खुशबू जी कितने रुपए दोगे डोमिनोज को? 1200। पर ये जो टैक्स है, पिज्जा तो 1000 का है ना, 200 रुपए तो टैक्स है। ये जो 200 रुपए का टैक्स है, जो 200 रुपए का ये मानते हो ये टैक्स है? देखो इनकम टैक्स इसलिए लगता है, इनकम टैक्स का मैंने तो बताया था, इसलिए लगता है क्योंकि तुम अर्न कर रहे हो। जीएसटी क्यों लग रहा है? कारण होता है बेटा एक, क्योंकि तुम स्पेंड कर रहे हो। मैं इसको बोलता हूं एक बार, स्पेंड करने से इस पर आता हूं। जीएसटी एक टैक्स है, ये मानते हो? किसके ऊपर है? दुकानदार के ऊपर, द वन हु इज मेकिंग सेल। गुड्स और सर्विसेज पर है। पहली बात, जीएसटी एक टैक्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहीं लिखा मैंने जीएसटी, तो इधर लिख देते हैं जीएसटी
दिस इज अ टैक्स ऑन, क्या करूंगा मैं वो गुड्स और सर्विस का नहीं पता, लेकिन इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, समझ रहे हो। पर ऐसा आप क्या करोगे गुड्स पे जो टैक्स लग रहा है, सेल्फ कंजम्पशन यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो भारत देश में जीएसटी चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम खाओगे, या इसलिए चल रहा है क्योंकि दुकानदार बेच रहा है, बेच रहा है। दोनों में फर्क है। हाँ जी, सर्विसेज पे भी होता है बिल्कुल, गुड्स और सर्विस। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जीएसटी इसलिए, जीएसटी इज ऑन डोमिनोज कि तू दुकान खोला है, तूने बेचा है तो तेरे ऊपर जीएसटी है, हाँ, या जीएसटी इज ऑन कस्टमर क्योंकि तूने खाया है इसलिए जीएसटी है, फर्क है बहुत दोनों। सारे एग्जैक्टली हाँ, बहुत नहीं बहुत नहीं है, दोनों में से कोई एक होगा। इनकम हुई ना, वो जो हम खा रहे हैं उसमें पे करना पड़ेगा। पे तो करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं, सो बेसिकली जीएसटी इज अ टैक्स ऑन डोमिनोज, सो बेसिकली दुकान। अगर एडू जंक्शन है, हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, हमारे ऊपर जीएसटी है, समझ रहे हो। तो बेसिकली जब आप डोमिनोज पे जाते हो, जब आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हो, आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं लग रहा है, प्रोविजन दुकानदार के ऊपर है, डोमिनोज एग्जैक्टली। तो खुशबू जी ने बोला यार ये एक बात बताओ, डोमिनोज ये टैक्स किसके ऊपर है, तो जीएसटी इज ऑन डोमिनोज। और बेसिकली जीएसटी लगता क्यों है, जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सप्लाई अपने में बड़ा टेक्निकल वर्ड होता है, अब ये समझो क्योंकि मैंने बेचा इसलिए जीएसटी है, यानी कि डोमिनोज ने अगर बेचा है ना तो जीएसटी लग गया बेटा। अब खुशबू इस पिज्जा को खाए या फेंक दे, या उसको 10 दिन बाद खाए, जो मर्जी करे, क्यों देना पड़ेगा, गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न। आप पिज्जा लेने के बाद खा रहे हो या क्या कर रहे हो, मैं एक एक को थोड़ा ना देखूंगा। डोमिनोज की दुकान है भाई, तूने कितना बेचा मेरे को ये बता। तो ये जो टैक्स है, खुशबू ने बोला कि डोमिनोज ये तो टैक्स तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ये इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम बेच रहे हो, तुम सप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली खुशबू ने बोला मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, ऐसा नहीं होता। ये जो टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज ऑन डोमिनोज बट द बर्डन हैज बीन शिफ्टेड टू द कस्टमर। दिस टैक्स इज ऑन डोमिनोज, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं तो जीएसटी किसके ऊपर है, मेरे ऊपर, बट पे कौन करेगा, तुम पहले से ही सेफ खेल रही हो, करे इमीडिएट करवा देते वेवर से। डिटेल में जाऊंगा इस पे, जीएसटी तब लगता है जब आप रजिस्टर्ड होते हो, हम लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों रजिस्टर्ड नहीं है वो रीजन बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। टैक्स ना देना पड़ेगा। हाँ कुछ ऐसा ही मान ले। सब ब्लैक कर देना। चल अब इतनी बातें कर ली तुमने, नहीं यार रिकॉर्डिंग भी हो रही है, छोड़ो भी बताएंगे। सोना देख रजिस्ट्रेशन उसको करानी होती है अगर तुम्हारी सेल जो है साल की 20 लाख से ऊपर हो जाए, हमारी 20 लाख से ऊपर भी नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लियो कितने बच्चे हैं, कितनी फीस है, ठीक है। तो बेसिकली 20 लाख से जब आप ऊपर जाते हो तब होती है, अभी हमारी 4-5 लाख रुपए की सेल हो गई है, ठीक है। आइए तो मुद्दे की बात पर आते हैं दोबारा। खुशबू ने बोला यार ये तो गलत बात है यार, मतलब टैक्स है डोमिनोज के ऊपर और डोमिनोज के ऊपर टैक्स है, पर देना किसको पड़ रहा है बेटा, कस्टमर। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। डोमिनोज के पास कितने रुपए आ गए बेटा, 1200 में से ना 1000 रुपए तो वो अपने पास रख लेगा, वो उसके खुद के लिए। 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, 100 रुपए स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि मैंने आपसे 1200 रुपए लिए, 1000 रुपए मैंने अपने ड्रॉर में रख लिए, ये पिज्जा का पैसा, ये जो 200 है ये मैंने कलेक्ट करा है, मैं आपसे लेकर सरकार को दे दूं। तो आप मुझे बताइए, अल्टीमेटली पे करा है खुशबू ने, लेकिन डोमिनोज गवर्नमेंट को देता। इट्स नॉट पॉसिबल ना हर कस्टमर को बोला जाए पिज्जा खाओ, गवर्नमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करो, समझ रहे हो। तो बेसिकली वो लॉजिकल नहीं है। मुद्दे की बात पर आ रहा हूं, आपके हिसाब से डोमिनोज बिजनेस कर रहा है, डोमिनोज अपना पीएनएल बनाता होगा,
कितना पिज्ज़ा बिका, कितनी कॉस्ट है। तो मेरे को बता दो, मान लो एक ही पिज्ज़ा बिका इसका, डोमिनोज ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, ट्रेडिंग पीएनएल समझते हो ना, सेल्स कितनी दिखाएगा? 1000 या 1200, बिल्कुल सही बोला आपने, 1000 रुपये। भाई साहब पिज्ज़ा 1000 का बिका है, उसके ऊपर का टैक्स है। आपके हिसाब से जब डोमिनोज कोई चीज़ को 1000 का बेचता है तो उसे कॉस्ट पता होती है, नहीं पता होती? उसको पता होती है एक एक पिज्ज़ा के अंदर कितना उसका मटेरियल लग रहा है, टॉपिंग्स क्या लग रही है, चीज़ क्या लग रहा है, बेस क्या है, माइक्रो ओवन का डेप्रिसिएशन क्या है, एम्प्लॉय की पर पिज्ज़ा कॉस्ट क्या, सब पता होता है उसे। तो बेसिकली डोमिनोज को ये पता है कि एक पिज्ज़ा की कॉस्ट कितनी पड़ती है, 400, और मैं कस्टमर को बेचता हूँ 1000 का। आप मुझे बता दीजिए डोमिनोज जब एक पिज्ज़ा बेचता है कितने रुपए का प्रॉफिट कमाता है? तो आप मुझे बता दीजिए, ये 600 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा? इनकम टैक्स इज व्हेन यू अर्न, लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब वो क्या लग रहा है, जीएसटी लग गया तो इनकम? भाई जीएसटी अलग चीज है। जीएसटी क्यों लग रहा है? मैं बेच रहा हूं, मैं मॉनिटर को बेचूंगा, जीएसटी है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को, लेकिन इसको बेचने में तो प्रॉफिट है, तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अच्छा सर, आपने ना हमें बताया था जनरली हम अभी एज्यूम कर लेते हैं 30%, मेरे को बता दीजिए कितना आ जाएगा बेटा 600 का 30%? डोमिनोज वाले ने खुशबू जी को रोका, बोला मैडम सुनो, आपसे ना एक टैक्स लेना रह गया था मैडम, 1200 का पिज्जा नहीं है, क्योंकि हमने आपको पिज्जा बेचा, इस वजह से हमको प्रॉफिट हुए, इस वजह से हमारे ऊपर टैक्स लगा, तो जो टैक्स लगा वो भी आप देंगे मैडम। कहिए खुशबू जी, आप देने को तैयार हैं? कैसे पिज्जा फेंक के मारेंगे सब? एग्जैक्टली, गुड गुड। आप क्लियर बोलोगे कि भाई ये जो है ना, ये 180 इनकम टैक्स है, और इस इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। एग्जैक्टली, और burden of direct tax cannot be shifted to another person। अब डायनामिक समझ रहे हो क्या चल रहा? तो बेसिकली जीएसटी तो आपसे कलेक्ट करेगा, लेकिन उसको बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं होगा भाई साहब। क्यों जी, क्लियर है? सर हमने पहले क्या करना है सर, ये ना मैंने आपसे जीएसटी की जनरल छोटी छोटी बातें करी, आपको एटलीस्ट पता तो लगे हो क्या रहा है। हमने जो शुरू करना है बेटा, वो स्टार्ट करना है डायरेक्ट टैक्स। अगर एक छोटी सी और चीज मैं यहां पर बस लिख दूं, जस्ट डिफरेंस हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स यही लिख देते हैं, इज चार्ज्ड ऑन इनकम। भाई तुम इनकम कमाओगे ना तो लग रहा है, समझ रहे हो? लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, एक बात बताओ, एक इंसान कुछ भी नहीं कमाता और वो पिज्जा खा रहा है, क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? क्योंकि जो जीएसटी है ना, वो इंसान के ऊपर नहीं लग रहा, उसकी इनकम पे नहीं लगता। इट इज चार्ज्ड ऑन गुड्स और सर्विस। समझ रहे बच्चे? बताइए, यहां तक कोई डाउट? कुछ दिमाग में चल रहा है तो पूछ लो। ऑनलाइन में साक्षी जी, सुनैना, अरीब, सुनैना भी आ गई थी। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? बेटा सो रहे हो क्या? बेटे सोने की नहीं रखी। हेलो हेलो हेलो, इधर हो नहीं हो बच्चे तीनों? एक का तो यस सर, अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके मैडम, आओ जी। सर हमने क्या पढ़ना है सर? हमने पढ़ना है बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 डायरेक्ट टैक्स में आ रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स में आ रहा था? Direct tax। ये बहुत ही छोटी सी चीज बोलता है एक, सिर्फ मैं लिख दूं यहाँ पे, सेक्शन भी लिख दूंगा बाद में। पे टैक्सेस इफ यू, बहुत सिंपल सी बात है, मैं एकदम क्रिस्प लिखा। अगर आप कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर इसमें क्या होता है सर, इनकम टैक्स में हमको क्या करना होता है? बेटा इसमें ना 2 स्टेप्स होते हैं। अगर मैं इस पूरे उसको समराइज करूं ना, 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। आपको एक चीज बताता हूँ, टैक्स में ना एक एक नोट्स ना आप ना नोट्स ही पास करा सकता है। मैं इतना लिखवाऊंगा नोट्स के थ्रू कि ना मतलब आप उस चीज को प्रोविजन से पढ़ोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हर चीज को क्रिस्प करके नोट्स के थ्रू ही होगा। नहीं वो मैं डिक्टेट, दुष्यंत से डिक्टेट कराते हैं ना, तो मेरे सारे चार्ट्स और ग्राफ ऐसे करके होंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि हम साथ साथ ही करेंगे, देख लेंगे वो क्लास में कैसे ग्रो होता है। आज के नोट्स तो रिकॉर्ड कर लेना, नेक्स्ट टाइम रजिस्टर में ये वाले नोट्स बना कर ही आना, समझ रहे हो? नोट्स की है एकदम, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी होंगे नोट्स, ठीक है बच्चे। और एक एक वर्ड हीरे मोती समान है एक एक वर्ड हीरे मोती समान होगा। अगर मैं टोटल इनकम बोल रहा हूं तो आप इसको इनकम नहीं बोल सकते, आप इसको जनरल वर्ड में नहीं बोल सकते। अगर मैं पर्सन बोल रहा हूं तो पर्सन ही, वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा, लॉ की लैंग्वेज चल रही है। तो सर पहला स्टेप होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और दूसरा स्टेप होता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, दूसरा स्टेप होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल। एक बात बताओ, तुम कल को जब जिंदगी में कमाओगे पहले तुम्हारा टैक्स निकलेगा या जो तुम कमाते हो वो निकलेगा? एग्जैक्टली, बिकॉज मोर द इनकम मोर विल बी द टैक्स। जनरली ये चीज तो समझ आती है ना, ठीक है ना? जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स होगा, ठीक है। तो सर पहला स्टेप जो है ना वो बहुत ब्रॉड होता है, ये वाला क्लेरिकल होता है टैक्स निकालना। पहले हम इसी को ही सीखेंगे, ये वन टाइम सीख लिया बस खत्म हो जाती है बात उसकी, ठीक है। अच्छा सर कंप्यूटर टोटल इनकम, सर एक इंसान कैसे कमा सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, बड़े हो जाओगे 3-4 साल में, कैसे कैसे आप कमा सकते हो पैसे? प्रॉपर्टी का, हाँ शेयर मार्केट से कमा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप किसी भी तरीके से कमा लो। आपकी कितनी कैटेगरीज है बेटा? टोटल 5, ठीक है। सबसे पहली है इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये हमने डिस्कस करा था ना। जैसे कि अभी खुशबू की जॉब लगी थी, है ना। बेसिकली अगर आप जॉब करते हो, आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड कोई भी जॉब कर रहा है, बड़ा भाई बड़ी बहन, तो बेसिकली वो जॉब कर रहा है तो उनको कुछ पैसा मिल रहा है, और वो पैसा उनको, सर ये हम क्या बना रहे हैं? बेटे आप एक बात बताओ, भारत देश में इतने सारे लोग हैं, सरकार को कैसे पता लगेगा आप कमा रहे हो? हर कोई अपनी डिटेल सबमिट करता है। हाँ दोस्त, आधार कार्ड से पता लगता है, बट एक चीज समझना कि हाँ बैंक में, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ना इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर बंदे को चेक रखे। मतलब मेरे पास अभी मान ले 20 लाख रुपए आए, तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे कहीं कैमरा लगा होगा, सरकार को पता लग जाएगा? नहीं, सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है, आपको जो कमाना कमाइए, एक डेट होगी, उस डेट आप ये डिटेल बताएंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप मान लो अगर कोई इंसान 12 लाख रुपए सैलरी कमाता है साल की, तो क्या दिखाएगा जी सैलरी कितनी कमाई है मैंने? ये हेड कराने में मुझे 8 से 10 लेक्चर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सर सैलरी इतनी दिखा दी, समझ रहे हो? 8 से 10 लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे तो क्या होता है, समझ रहे हो? अच्छा, एक हेड होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर मेरे पास एक घर है और मैंने उसको किराए पर दिया हुआ है,
मैंने बेचा नहीं है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से ना आप समझना, इसमें पीएनएल का वो, इसमें प्रोविडेंट फंड का, हाँ जी प्रोविडेंट फंड का भी आता है बच्चे, बट वो जब हम सैलरी पढ़ेंगे ना तब होगा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी समझना, मेरे पास एक घर है और मेरे को किराया आ रहा है 50,000 का महीने का, साल का कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो बेसिकली मैं 6 लाख रुपए, इन्हीं बातों में इंपॉर्टेंट बात, सर जी हम हर महीना कमाएंगे और सरकार को हर महीना बताएंगे, या ईयरली बेसिस पे डिटेल जाती है? ईयरली बेसिस पे ITR होती है वो, बिल्कुल इनकम टैक्स रिटर्न होती है ईयरली। सरकार के पास इतना टाइम नहीं है अब हर महीने जाओ और सरकार को डिटेल बताओ, पूरे साल कमा लो, फिर एक डेट होगी, उस डेट को अपने पूरे साल की इनकम बता दो सरकार को, ठीक है साहब। सर मैंने ना ये प्रोजेक्टर को किराए पर दे दिया 5,000 रुपये महीना, साल का मिल गया 60,000, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं आएगा। इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट आ रहा है। इम्प्यूटेड मतलब जो नहीं भी आ रहा, मतलब वो नोशनल, वो तो डिटेल्ड बात होगी, वो अंदर ही होता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अरे सर ये कैपिटल गेन्स क्या होता है सर? बेटे हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन क्या होता है, लेकिन कोई भी चीज बेचने से अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मान लो मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मान लो वो 50 लाख का है, मैंने उसको 80 लाख का बेच दिया, हो सकता है नहीं हो सकता है? लोग बेचते नहीं बेचते? प्रॉफिट हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कितने रुपए का हो गया? मैंने 50 का खरीदा और मैंने 60 का बेच दिया, 10 लाख का। इसी तरीके से कोई बच्चे ने गोल्ड पहना, कैसे गोल्ड भी ले लोगे क्या? अगर जैसे गोल्ड भी होता है ना, कैपिटल गेन में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, गोल्ड, शेयर्स, ऐसे बहुत सारी और चीजें, 8 से 10 लेक्चर लगेंगे कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है। मुद्दे की बात यह है, घर का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अगर मैंने घर खरीदा 50 का और मैंने 60 लाख का बेच दिया है, तो मुझे जो प्रॉफिट है, अच्छा मेरा सेल्स टैक्सेबल होता है पूरा का पूरा या प्रॉफिट? प्रॉफिट। एक दुकानदार होता है ना, जब कुछ बेचता है ना, उसकी पूरी सेल पे टैक्स नहीं है, प्रॉफिट पे, ठीक है। तो कैपिटल गेन में कितने रुपए आ गए बेटे? 10 लाख। अच्छा जी, और क्या होता है सर? इनकम अंडर द हेड PGBP। अरे ये क्या होता है सर? आपको ये PUBG लग रहा है ना? याद आ गई? अभी भी चल रहा है PUBG? अभी भी है? तो जो बैन हुआ था वो कह रहा पास तो हो गया ना, कोई बात ठीक है। PGBP क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। PGBP होता है बच्चे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर जी इसका क्या मतलब? अरे बेटे तुम अकाउंट्स पढ़कर आए हो ना, अकाउंट्स में P&L किसका बनाते हैं? जो इंसान बिजनेस करता है, ठीक है। अभी अभी ऊपर हमने क्या बात करी थी? डोमिनोज। डोमिनोज का प्रॉफिट कितना आया? दिस इज PGBP इनकम। बिजनेस से हुई हुई इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। अब मोमोज की दुकान है, जूस की दुकान है, भाई साहब रेस्टोरेंट है, जो मर्जी है। किस चीज का? तूने क्या वो मूवी देख लिया है क्या अभी, वो जो आई थी बाला? लग रहा है बिजनेस खोलना है तूने, लग रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आप मुझे बताइए, अगर किसी भी, अगर कल को तुम प्रैक्टिस भी करते हो, ठीक है, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? PGBP, ठीक है। अगर AC की दुकान है तो PGBP। मेरा आपसे एक सवाल, AC वाले भैया कह रहे हैं भाई साहब मेरी AC की दुकान है, मैं AC बेचता हूँ, कैपिटल गेन क्योंकि बेचने से प्रॉफिट, कैपिटल गेन या PGBP? PGBP। कैपिटल गेन ना वो बड़े वाले एसेट होते हैं और ज्यादा, मतलब जिसमें आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? तो समझ जाओगे। एंड लास्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। तो मान लो बेटा किसी का बिजनेस भी चल रहा है, 6 लाख रुपए उसने साल में कमा लिया, एंड लास्ट कौन सा है जी? अदर सोर्स। इसको बोला जाता है रेजिडुअरी सोर्स।
यानी कि सरकार कहती है। चलो इसमें क्या क्या आता है बताता हूँ। मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं अभी आप सारे बच्चों को, आप सारे बच्चे पास हुए हो, है ना, तो जो जो बच्चा पास हुआ है, कुशांत का भी अभी आया रिजल्ट? जुलाई में अच्छा जुलाई में आता, फिर उसके बाद अभी क्लासेस अभी स्टार्ट कर रहा है? तो मैं सेकंड ग्रुप में पढ़ लिया था। अच्छा। अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। अच्छा ठीक ठीक है। सो बेसिकली मान लो आपका अभी CA CET क्लियर है, मैं हर बच्चे को बेटा 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। कितने बच्चे एक्सेप्ट करते हैं ऑफर को? सब करेंगे जो फेल हो ठीक है, 1-1 लाख रुपए आपको दे दूंगा। मेरा आपसे सवाल ये है, ये 1 लाख रुपए मैंने तुमको गिफ्ट दिया, बट सरकार कहती है ये इनकम है, क्या सही बोल रही है क्या? इज इट योर इनकम? इट इज योर इनकम और नॉट? ट्रांसफर पेमेंट है, इको लगा रहे हो पूरी में, इको अपनी जगह। हाँ दोस्त, जैसे कि पेरेंट्स अगर आए करके किसी और किसी पेरेंट्स ने पैसे ट्रांसफर कर दिए यार देख वो भी होता तो गिफ्ट है, लेकिन जब अदर सोर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो पेरेंट्स का क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जो मुझे बोल रहे हो ना कि इनकम नहीं है, अगर ये इनकम नहीं होती ना बेटा, तो ऐसा करते हैं, आप जहाँ भी नौकरी करोगे हर महीने कोई ना कोई तो त्यौहार होता है, आपको सैलरी नहीं दूंगा। 1 महीने आपका बर्थडे होगा, आपको बर्थडे का 1 लाख दे दूंगा, 1 लाख दिवाली का दे दूंगा, अगले महीने दिसंबर में न्यू ईयर का दे दूंगा, जनवरी में, समझ, हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार है। मैं बोलूँगा मैं सैलरी थोड़ा देता हूँ, मैं तो अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता हूँ। उससे क्या हो जाएगा बच्चे? सरकार को फायदा नुकसान? सर मेरे को फोटो लेनी है इन सब नोट्स की, इसको छोटा कर। ठीक है मैडम, अभी एक बार ना बता देता हूँ फिर, हाँ मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा हो गया ना, तो आप ये समझो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सारे बच्चों ने फीस नहीं देनी, आपने गिफ्ट देना। उससे क्या हो जाएगा, अगर गिफ्ट इनकम ना हो तो सरकार को नुकसान होता जा रहा है, पूरी दुनिया एक दूसरे को गिफ्ट देने लग गई। मैं यहाँ पे किराए पर हूँ, मैं हर महीने लैंडलॉर्ड को हैप्पी दिवाली बोल के 60,000 रुपये देता हूँ, तो हर कोई क्या दिखाएगा, ये तो गिफ्ट चल रहा है। तो सरकार ने क्लियर बोल रखा है भाई साहब, गिफ्ट अगर मिलता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो इनकम मानी जाती है और टैक्स हो जाता है। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए तो आपकी इनकम हो जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा। हाँ किसमें? और मैडम नेशनल इनकम से बाहर आ जाओ, सरकार को टैक्स लेना, इनकम डिफाइन कर देगी तो वो है, ठीक है। सर आप किसी को लोन देते हैं तो लोन इनकम नहीं, लोन इनकम नहीं होती। तेरे को आज एक लोन दे रहे हैं और उससे हमें वो मिल रहा है इंटरेस्ट इनकम है, बट यू कैन नॉट से कि तूने लोन लिया 1 करोड़ का तो तेरे को फायदा हो रहा है, कुछ इनकम थोड़ा, इट्स नॉट इन योर इनकम। और इंटरेस्ट सभी को मिल रहा है तो किसमें ऐड होगा? अदर सोर्स। जैसे कि जो आजकल कम्युनिटी बैठती है, जिनमें जो लीडर्स लोग अपना पैसे देते हैं, 1 साल में जो रिटर्न आता है इंटरेस्ट आता है, वो भी इसमें आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा दूसरा, तुमने KBC देखा है? KBC में कई बार देखते हो ना, जो कई बार क्या देखते हो, हर बार जो भी कंटेस्टेंट होता है वो जीतता है कुछ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो जीत गया। आपके हिसाब से कौन से हेड में टैक्सेबल करूँ, सैलरी में? ना तो वो सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना उसने कुछ बेचा है, ना ये उसका बिजनेस है, तो अदर सोर्स में चला जाता है। और एग्जाम्पल, एक बात बताओ, कल को तुम सैलरी कमाओगे, पैसा कहाँ पे रखोगे? बैंक में। बैंक में जब पैसा लगोगे रखोगे, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम है? बिल्कुल है। कौन से हेड में? अदर सोर्स। क्या वो इंटरेस्ट मिल रहा तुम्हारी सैलरी है? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? कैपिटल गेन है पीछे, कुछ भी नहीं। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, जब तुम शेयर में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, कंपनी तुम्हें डिविडेंड देती है, डिविडेंड इनकम है? बिल्कुल है। कौन से हेड में? अदर सोर्स में। ऐसे करते 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 ये रेजिडुअरी सोर्स है, और जब हम ये पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा, जो चीज़ ऊपर नहीं आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लो क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, आपने बोला सर हमारे को घर पे प्रोजेक्टर लगाने के लिए दे दो 1 दिन के लिए। मैंने कहा हाँ बेटे ले जाओ। आपने कहा थैंक यू सर। मैंने कहा थैंक यू की बात नहीं, 10,000 रुपये। आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैंने आपको बेचा ही है, किराए पे दिया, मेरा बिजनेस है किराए पे देना। अब मुझे बता दो, ये जो 10,000 तुमने मुझे दियो मेरी इनकम है, कौन से हेड में जाएगा? सो इफ समथिंग इज नॉट
covered under the above 4 heads, it will be covered under the head other source. तो मान के चल लो इस इंसान की इनकम है अदर सोर्स के अंदर 3 लाख, बेटे ये पांचों हेड, जरूरी नहीं है यू शुड हैव इनकम इन ऑल द 5 हेड, भाई हो सकता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा हो, समझ रहे हो? तो ये तो मैंने जनरली लिख दिया, आप मुझे बता दीजिए इनका टोटल कितना आ रहा है? 37 lakhs। इसके टोटल को क्या बोला जाता है बताओगे? ग्रॉस टोटल इनकम। अभी भी मैं टोटल इनकम पे नहीं पहुंचा, अभी क्या निकला है? ग्रॉस टोटल। आपने ऐसा सुना है लोग कहते हैं कि LIC में इन्वेस्ट करो फायदा मिलेगा टैक्स में। एग्जैक्टली देखो गवर्नमेंट कहते तुम कमा रहे हो, कितना कमा लिया तुमने? 37 लाख। गवर्नमेंट कहती है मेरे कहने से इन्वेस्ट करो, पैसा तुम्हारा, पर इसको घर में मत रखो, LIC ले लो, FD करा लो 5 साल की, और PPF करा लो। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की हजारों स्कीम है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी डॉटर का नाम इनाया है, ठीक है? तो इनाया का मैंने एक अकाउंट खोला हुआ है, अगर किसी को बताओ, एक सुकन्या समृद्धि करके अकाउंट होता है। सुकन्या समृद्धि क्या होता है? बेसिकली अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, 8% मिलता है। वो पैसा मैं निकाल नहीं सकता, उसका फंडा ये होता है कि जब आपका बच्चा 18 साल तक हो जाएगा ना, तो आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर लिया होगा। हाँ 21 होता होगा, मेरे को अंदर की स्कीम नहीं पता उसकी पूरी कितने साल तक है, ठीक है? तो मान लो 21 साल तक मैंने उसमें पैसा जोड़ा, ठीक है? तो सरकार कहती है, मैं मान लो मैंने 37 लाख कमाए और मैंने 1 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डाला, तो सरकार कहती है हम आपको बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे? हम आपकी GTI माइनस कर देंगे कुछ डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। सर अब ये क्या होता है? बेटा ये भी अपने में चैप्टर है, 5 क्लास लगाऊंगा इसमें। ये जो सारे है ना, ये सारे चैप्टर हैं, ये लगभग 40 लेक्चर हैं आपके, ऑन एन एवरेज 8-10 क्लास सबकी। डिडक्शन के अंदर 3 से 4 क्लास लगेंगी। मान लो मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए, इसमें सर हम कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं? 80C to 80, ठीक है जी? और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 35 लाख, और इसको क्या बोला जाता है? और जब आपकी टोटल इनकम निकलती है तो अगला स्टेप क्या है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल। क्लियर है जी? आपको सिस्टम समझ आया क्या है? अब इसके अंदर और कहानियां बढ़ती ही जाएंगी कि क्या है। अभी तो मैं 3-4 क्लास तो आपको अभी बेसिक की ही बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ एक प्रीवियस ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है, क्या होता है, सारी बातें करूंगा। लेकिन आपने इन 5 हेड का टोटल करना होता है। 5 हेड के टोटल को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। और 5 हेड कौन कौन से हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, PGBP, अदर सोर्स। चाहे आप अपनी बात कर लो, चाहे मैं अपनी बात कर लूं, चाहे हम कंपनी की बात। अच्छा एक बात बताओ सर, स्कोप आपके हिसाब से, आपकी समझ क्या कहती है? रिलायंस कंपनी कौन से हेड में इनकम दिखाती होगी? PGBP। हर बिजनेसमैन, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, आइडिया, हर कंपनी, अरे सैलरी वैलरी तो जो एम्प्लॉई है वो दिखाएगा ना, लेकिन जो करोड़ों की बात चल रही होगी, 500 करोड़, 1000 करोड़, 6000 करोड़, समझ रहे हो, वो कौन से हेड में चल रही होगी? PGBP। तो बेसिकली आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा बाकी हेड्स रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन अगर जैसे मैं बात करूं 99% चांस क्या होता है बेटा कि जो बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? भाई मेरी PGBP इनकम कम से कम निकाल दो। समझ रहे हो? और एक बात बताओ, 1-2 चीजें छोटी छोटी बातें करता हूं। तुमने 37 लाख कमाया, अर्न 37 करा और दिखा भी कितना? ये स्टेटमेंट क्या है?
कि सबमिट करनी है। किसको? गवर्नमेंट को। तो तुम गवर्नमेंट को जो तुम कमाते हो वो पूरा दिखाना चाहते हो? मान लो तुम एक्चुअल में 37 ही कमाते हो, ठीक है, कितना दिखाना चाहते हो? तुम मेरे पास आए, तुमने कहा सर हम 37 लाख कमाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा दिखाना कितना? समझ रहे हो मैं क्या मतलब है उन्हें? तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं सरकार को कैसे मैनिपुलेट करूंगा। मैंने कहा दिखाना कितना? बताइए कितना दिखाना? 15? अच्छे बच्चे, जस्ट 1 घंटे पहले वेलफेयर चल रहा था यहाँ। अभी कोई जीरो भी बोल देगा, अगर दिखाने की जरूरत ही क्या है ऐसे। सैलरी तो दिखानी पड़ेगी, वो तो दिखा भी नहीं। वो तो हाँ, क्योंकि वो बैंक टू बैंक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है, ये दिखाने वाली बनाई है, जो मैं कमाता हूँ दिखाने वाली है। दिस इज अ फॉर्मेट, आई हैव टू फिल इन दिस फॉर्मेट एंड सबमिट टू द गवर्नमेंट। हो सकता है ये बंदा जो 37 लाख से, ठीक है, प्लानिंग तो इसके पीछे है बेटा। बेटा ये 12 लाख कैसे आया ना, प्लानिंग तो इसमें हो सकता है ये बंदे की सैलरी हो 25 लाख, 8 किस चीज़ में, इस 25 लाख को 12 कैसे दिखाना? ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट मेरे से क्या है? मैं तुम्हें ये बोलूँ ये इनकम टैक्सेबल, ये इनकम टैक्सेबल, बोलो सर प्लानिंग करके दिखाओ कि हम इनकम को कम कैसे कर सकते हैं। उसको बोला था एग्जेम्प्ट कैसे हो सकते है। एग्जेम्प्ट समझते हो? कोई इनकम जिसके ऊपर टैक्स ना लगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली हम लोग वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर। तुमको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, अगर भारत सरकार ने बोल दिया हर चीज टैक्सेबल, तो जो मर्जी कमा ले टैक्सेबल, टैक्स का सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ओवर। एक प्रोविजन से हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम लोगों ने वो चीजें ढूंढ के निकालनी है जहां पे बेनिफिट है, समझ रहे हो? हमें इंटरप्रिटेशंस जो निकली हुई है, जो आप लाइफ में मेरे से सीखने के बाद भी फर्दर भी इंटरप्रेट करते रहोगे, जितना तुम गहरा समुंदर में डुबकी लगा सकते हो। मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ ना इनकम टैक्स, दैट वुड बी लाइक 10-20%। रियल सेंस में आप मार्केट में जाओगे, आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे, तो बेसिकली आपको तब पता लगेगा एक चीज की गहराई कितनी होती है, समझ रहे हो? टू एन एक्सटेंट आपको गहराइयां दिख जाएंगी इसमें, मूवी की बात नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तो बेसिकली बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सर कैसे बचता बताओ? और आप रियल टाइम अपने घर में भी देख सकते हो। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। तो आप बताओ, आपके पेरेंट्स अगर टैक्स कम पे करना उन्होंने या ज़्यादा, पापा से पूछना। कम पे करना है, कम पे करने के क्या तरीके होते हैं? वो खर्चे ज़्यादा दिखाते हैं, करते नहीं है, फर्जी खर्चे बनाते। एग्जैक्टली ऐसे भी करते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट करना होगा, अभी तो मैं टैक्स कैसे निकलता है वो नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए मुझे लगता है इतना ही अभी तुम्हारे लिए सही है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? चलो वेरी 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 गुड। तो कुल मिलाकर फिर वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? CA-CT एक दिन हुआ है बस, तुम्हें अभी बड़े हुए थोड़ा सा, तुम तो सरकार की जेब से छीन भी लाओगे मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो मैं नोट शेयर कर दूं, कोई ग्रुप बनाए वो वाला, या उसी में ही कर दूं ना? हाँ तो मैं उसी में CA-CT वाले में ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ना पक्का से ना बच्चे नोट कर लेना, ठीक है, ओके।